गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अमित। आई एम फ्रॉम रेवोल्यूशन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, उसमें जो टरबाइन होता है वो कैसे मूव करता है और बाकी जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनसे हम लोग कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग। एनर्जी प्रोड्यूस जो करता है वो मेनली होता है हमारा जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर जो है वही मेन सोर्स है, लेकिन उसमें जो हम लोग जो नेचुरल सोर्स है, जो फ्री सोर्स है, उनको यूटिलाइज करके उसके आगे जो सिस्टम लगाते हैं मूव करने के लिए, वो उसके अकॉर्डिंग ही उस जो प्लांट है उसका नेम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टीम यूज़ कर रहा हूँ टरबाइन को रोटेट करने के लिए, तो वो क्या होगा, स्टीम पावर जनरेशन। अगर मैं यहाँ पे हम लोग विंड यूज़ कर रहे हैं तो वो विंड पावर जनरेशन। और इन केस अगर हम लोग यहाँ पे कोई और एनर्जी यूज़ करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी या कोई एनर्जी, तो वो होगा आपका मैकेनिकल पावर जनरेटर। ओके, तो इस टाइप से मतलब विंड से भी ये जो होगा, विंड से उसका टरबाइन मूव होगा, जो पानी से यूज़ होगा उससे वाटर टरबाइन मूव होगा, और जो हम लोग विंड में यूज़ कर रहे हैं वहाँ से विंड का टरबाइन मूव होगा। बस ये है कि हम लोग सोर्सेस चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि इन केस अगर हमारे पास जो नेचुरल सोर्स है वो अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल नदियां हैं, डैम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। लेकिन ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है इस टाइप के डैम बनाने की, जहाँ पे थोड़ा जो रेन है वो कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे दूसरे पावर प्लांट्स यूज़ होते हैं। तो वहाँ यूज़ होते हैं विंड पावर सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल जैसे डेजर्ट में जो फ्लो होता है एयर का, वो तेज़ होता है, लेकिन उसका एक इशू यह है कि जो विंड मिल होता है उसका यह है कि जब विंड नहीं होगी तो वो कोई फंक्शन नहीं करेगा। तो विंड टरबाइन में भी यहाँ पे विंड टरबाइन होता है आगे फॉरवर्ड, फिर उसके सामने जो होता है एक गियर मैकेनिज्म होता है, गियर मैकेनिज्म के बाद एक जनरेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये है आपके पास ये विंड टरबाइन। तो विंड टरबाइन क्या होता है, जब विंड आती है तो उसके जो प्रोपेलर होते हैं वो ऐसे मूव होते हैं। ठीक है, एयर के थ्रू, एयर के फोर्स से मूव होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके आगे एक मैकेनिज्म लगा रहता है, गियर मैकेनिज्म, जो कि क्या करता है, उसे उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करता है। अगर जो फ़ैन होगा वो लो आरपीएम में भी मूव हो रहा होगा, तो जो गियर सिस्टम है वो उसके आरपीएम को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा गियर मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो इसकी पावर सप्लाई है यहाँ से आ रही है, यहाँ पे हम लोग इसे स्टोर करते हैं। स्टोर इसलिए करते हैं क्योंकि वो रेगुलर नहीं रहेगा, जो उसकी कंसिस्टेंसी है फ्लो की, एयर की, वो रेगुलर नहीं रहेगी। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं केमिकल फॉर्म में, बैटरी के फॉर्म में, बैटरी में स्टोर कर लेते हैं उस एनर्जी को, और जिस टाइम हमें रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम हम लोग उसे यूज़ करते हैं। उस टाइम अगर कोई भी विंड फ्लो ना हो रही हो, कुछ ना हो रहा हो, तो वो आपका जो बैकअप सिस्टम है वो आपको जो सिस्टम होगा उसको सप्लाई देगा। जैसे आपका इन्वर्टर वर्क करता है, जैसी लाइट चली जाती है उसके बाद इन्वर्टर जो होता है वो बैकअप देता है। ठीक है, तो ये हो गया विंड पावर का। अब हम लोग आते हैं जो है वाटर टरबाइन, विंड वाटर पावर में क्या है, जो डैम है उसमें हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं। तो स्टोर करते हैं तो उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर में डेवलप होती है, कोई भी चीज़ है अगर ऊपर से फॉल होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा तो उसका जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा वो उसमें फोर्स डेवलप करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ जो वाटर है उसको फ्लो करते हैं, ट्यूब के थ्रू चैनलाइज करते हैं उसे, और यहाँ जो वाटर व्हील है उसमें प्रेशर से उसमें इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये वेट है, अब यहाँ पे अगर मैंने वेट लगाया हुआ है तो इस साइड वेट कम होगा, तो जैसे ही यहाँ वेट ज़्यादा होगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वेट इस साइड हमें प्रेशर इंक्रीज़ करना होता है, इस साइड प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग इसमें वाटर का फ्लो देते हैं। तो जो वाटर फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि जो वाटर व्हील होती है, जो उसका वाटर टरबाइन होता है, उसको मूव करता है, और अगेन उसके बाद वाटर फ्लो के जो भी है वहाँ पे आउटलेट में चले जाता है। ठीक है, अब आती है बारी हमारी स्टीम पावर जनरेशन की। स्टीम पावर जनरेशन का भी कॉन्सेप्ट कोई स्पेशल नहीं है। जो पावर जनरेशन का है वो सेम रहता है, जो आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो सेम रहेगा, लेकिन जो मेन सोर्स है, मेन सोर्स वहाँ पे हम लोग वाटर को रिप्लेस करके वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्टीम टरबाइंस। तो स्टीम टरबाइंस इन सिंपल वे में मैं अगर बताऊँ तो क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग पहले फोर्स दे रहे थे
पानी का, उसको रिप्लेस करके हम लोग देते हैं स्टीम का फोर्स। ठीक है, उसकी टरबाइन ब्लेड्स थोड़ा अलग टाइप की होती है स्टीम टरबाइन की, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही होता है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस ये है कि ये जो बकेट्स है वो कैच करेंगे, जो प्रेशर जो होगा स्टीम का उसे कैच करेंगे, तो इस साइड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो व्हील है वो रोटेट करना शुरू होगा। व्हील रोटेट होगी तो यहाँ जो गियर मैकेनिज्म है वो मूव होगा। गियर मैकेनिज्म फाइनली जो जनरेटर है उसको मूव करेगी। उसके बाद जो सप्लाई हमें मिलती है वो मिलता है हमें आउटपुट। अब जनरेटर भी दो टाइप के होते हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का सप्लाई चाहिए, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स है घर में जो अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं वो होते हैं 220 वोल्ट में। ठीक है, तो अगर वो डीसी में भी यूज़ हो रहे हैं, डीसी वोल्टेज भी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फिर हम लोग कन्वर्टर यूज़ करते हैं। जैसा आपका अडेप्टर होता है, जो आपका मोबाइल है वो चलता है डीसी वोल्टेज में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है 5 वोल्ट में। 5 वोल्ट का अडेप्टर आपका होता है, तो यहाँ पे जो कन्वर्टर होता है उसको वो रिड्यूस करता है। ठीक है, तो उसमें जो सर्किट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 220 वोल्ट को पहले कन्वर्ट करते हैं डीसी में, फिर डीसी के बाद उसे रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस करने के बाद 5 वोल्ट में आउटपुट आपको मिलता है रेगुलेटेड 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस टाइप से सिस्टम चलता है। बाकी जैसे अप्लाइंसेज है, कुछ हम हीटर है, जैसे हीटर में कोई रिडक्शन कुछ नहीं है, वो एसी वोल्टेज में चलता है, उसमें कोई पोलरिटी नहीं रहती, तो वो पोलराइज नहीं है। अब जो हमारे पास सेल है इसे हम लोग बोलते हैं पोलराइज। पोलराइज मीन्स जिसकी पोलरिटी होती है वन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव। अब जैसे आप स्विच में कोई भी जो स्विच होता है उसमें आप प्लग इन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक लाइट है एलईडी की, तो मेरे पास ये यहाँ पे 2 पिन प्लग है। 2 पिन प्लग को मैं किसी भी डायरेक्शन में इंसर्ट करूँगा तो ये वर्क करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैंने बोर्ड ले लिया, बोर्ड में इस प्लग को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, वर्क कर रहा है। फिर अगेन अगर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ तो ये वर्क कर रहा, बिकॉज ये है एसी करंट। तो ये एसी करंट में वर्क जो होता है उसमें कोई पोलरिटी नहीं होती, पोलरिटी चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली, तो उसमें हम लोग किसी भी डायरेक्शन में उसे लगा सकते हैं। लेकिन डीसी के मैटर में ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग डीसी में यूज़ कर रहे हैं एनोड और कैथोड, तो एनोड पे ही लगेगा, कैथोड पे ही लगेगा। अगर आप लोग उसकी पोलरिटी चेंज कर देते हैं तो जो आपका डिवाइस है वो वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये सिस्टम है। और बाकी जो उसके बाद का जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो अलग है, कि आप जो पावर जनरेट कर रहे हो उसके बाद वो पावर कैसे ट्रांसमिट हो रही है, कहाँ जा रही है। तो ये आप देख रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे एक एलईडीज़ लगाई हुई है, ये हमारा जनरेटर हो गया। जनरेटर के बाद पावर सप्लाई यहाँ आ गई, 12 वोल्ट सप्लाई ये देगा, तो उसे रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे जो रेजिस्टर्स है वो लगाए हुए हैं। और ये जो एलईडी है 4.5 की एलईडीज़ है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा हट बना रखा है दिखाने के लिए कि जो पावर ट्रांसमिशन है वो आपके घर तक जाएगी। ये आप देख रहे हो, ये हमने एक स्ट्रीट लैम्प बना रखा है। तो स्ट्रीट लैम्प में क्या होगा कि जैसे ही मैं इस टरबाइन को मूव करूँगा, टरबाइन इसी डायरेक्शन में रोटेट होगी, वन डायरेक्शनल होगी। ठीक है, तो ये जैसे मूव होगा तो उसी टाइम ये जो है वो लाइट्स ग्लो होगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सप्लाई ट्रांसमिशन के लिए बनाया हुआ है कि ये वायर जो है आपके घर तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग डीसी वोल्ट यूज़ कर रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स आपको समझाने के लिए। असल में जो सिस्टम होता है ट्रांसमिशन का वो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें हम लोग एसी वोल्टेज यूज़ करते हैं, और एसी वोल्टेज को भी हम लोग इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसे इंक्रीज़ करने का मतलब स्टेप अप, जो वोल्टेज होता है वो लाखों वोल्ट में होता है, लैक्स ऑफ वोल्ट होगा, तो उसको हम लोग इसलिए इंक्रीज़ करते हैं कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके। और जो एसी करंट है वो डीसी करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है एसी करंट, और जो डीसी है वो लॉन्ग डिस्टेंस में रिड्यूस होता है एसी भी रिड्यूस है, लेकिन जो डीसी है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जा पाता, कम डिस्टेंस में ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर स्टेशन होगा वहाँ पे पहले आपका टरबाइन होगा, फिर उसके बाद गियर सिस्टम होगा, उसके बाद आपका जनरेटर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग फिर जो सप्लाई होती है वहाँ पे सप्लाई पावर हाउस में जाती है। पावर हाउस के बाद वो लोग उस वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करने के बाद आपके घर तक आने तक वो बहुत से ट्रांसफार्मर के थ्रू होके आती है। तो ट्रांसफार्मर का काम है स्टेप अप और स्टेप डाउन, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। जो आपके घरों तक बिजली पहुंचाता है वो उसे स्टेप डाउन करता है, 440 वोल्ट टू 220 वोल्ट या 880 वोल्ट टू 220 वोल्ट, क्योंकि घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं
वो सिर्फ 220 वोल्ट AC पे ही चलेंगे। और जो इंडस्ट्रियल वोल्टेज होता है वो होता है 440 वोल्ट AC। इंडस्ट्रीज़ में हैवी मशीन्स होती है, उनको चलाने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो 220 वोल्ट से कुछ मशीन्स होती है ऑपरेट नहीं हो पाती, हमें आउटपुट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो वो आउटपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 440 वोल्ट AC यूज़ करते हैं और उसको हम लोग जो मशीन्स हैं उनमें देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा HP जो है, वाटेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस टाइप से जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के सिस्टम है वो वर्क करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो आज मैंने आपको बताया पावर जनरेशन सिस्टम, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, बट जो मेन सोर्स होता है, जो प्राइमरी सोर्स होता है वो चेंज हो जाता है, जैसे विंड, वाटर, स्टीम, सोलर, ठीक है, तो वो चेंज होता है। तो सोलर वाले में क्या है, सोलर भी एक टाइप का इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, लेकिन उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, उसका इंटायरली जो पार्ट है वो डिफरेंट है, वो पोर्टेबल है, स्टेशनरी है, ये सब जो होते हैं ये सब मैकेनिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोलर के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो आज बस यही था जो ये आपको दिखाने का, तो ये आज मैंने आपको दिखाया है। तो बाकी इससे रिलेटेड हम लोग जो वीडियोस हैं वो हम लोग आगे जो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।